Hello everyone, welcome again on our YouTube channel English by Joginder sir. This is your teacher of English. आप सभी को जानकर ये बहुत अच्छा लगेगा कि एमटीएस की वैकेंसीज आई हैं, यानी नई रिक्रूटमेंट आपके सामने एसएससी ने निकाली है। इस रिक्रूटमेंट में आपको क्या बात जानने की जरूरत है, कब ये आपके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं और कब इसकी लास्ट डेट है, उसके बाद कितनी वैकेंसीज हैं और क्या चेंजमेंट हुआ, क्या चेंज हुआ है इस पैटर्न में एमटीएस के पेपर में, और उसके बाद एज जो है आपका वो कितना और रिलैक्सेशन उसमें किस किस को मिलने जा रहा है, क्या ये एमटीएस का क्वालिफाइंग है, कितने मार्क्स का एग्जाम होगा, ये सारी बातें आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एसएससी एमटीएस ये आपके रजिस्ट्रेशन जो हैं स्टार्ट हो चुके हैं, बल्कि 18 यानी कल 18 तारीख को ये शुरू हुए हैं और लास्ट डेट जो आपकी 17 फरवरी 17 फरवरी को ये लास्ट डेट आपकी बिल्कुल आपको दिख रही होगी। उसके बाद पेमेंट थ्रू चलान अगर आप करना चाहते हैं तो 20 फरवरी है इसके लिए। ये सब आप आते हैं। पहली बात तो क्या है, कल ये इसकी 18 जनवरी से आपकी जो रजिस्ट्रेशन चलेंगे फरवरी तक, ये आपके चलने वाले हैं 2023 तक। कल स्टार्ट हो चुके हैं और 17 फरवरी तक ये चलेंगे। आप अपना फॉर्म फिल करें, पहली बात। दूसरी बात ये है कि एग्जाम कब होगा, तो अप्रैल 2023 में ये एग्जाम होने जा रहा है। अप्रैल 2023 में आपका कंप्यूटर बेस्ड ये एग्जाम होगा। ओके, तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें अपनी और फॉर्म जरूर फिल करें। उसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ने वाले हैं, जो मेन पॉइंट हैं, मेन पॉइंट के ऊपर हम फोकस करेंगे। बात आती है सर वैकेंसीज कितनी है। ये टेंटेटिव वैकेंसी है, टेंटेटिव वैकेंसी है, ये इंक्रीज भी हो सकती है और इंक्रीज होंगी। ठीक है, तो वैकेंसी एमटीएस की कितनी है, 10,880 वैकेंसीज अप्रोक्सीमेटली, और हवलदार की वैकेंसी है जिसमें 5 to 9 यानी 529 वैकेंसी है। तो ये आप इसमें तो फिजिकल वगैरह होगा, सब कुछ इसमें मेजरमेंट वगैरह जो कुछ होना है आपका वो सब प्रोसेस होंगे। बट एमटीएस में 10th बेस्ड ये वैकेंसीज हैं, तो कोई भी जिसकी 10th पास है जो वो फॉर्म फिल कर सकता है 18 से 17 फरवरी तक। ठीक है, उसके बाद बात आती है सर एज कितनी है। 12th पास आपकी होनी चाहिए, 18 से 25 ये एज लिमिट है आपकी, और वो 1 जनवरी से मेजर की जाएगी। 1 जनवरी से ये आपकी 2023 से मानी जाएगी। 18 से 25 का क्राइटेरिया है। लेकिन अगर आप एससी कैटेगरी में है तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी से है तो इसके अकॉर्डिंग आई थिंक 3 साल एक्स्ट्रा आपको मिलने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप रिलैक्सेशन ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात की जाए तो क्या कुछ चेंज हुआ है, किस प्रकार से एमटीएस का पैटर्न चेंज किया गया उसकी बात करेंगे। लेकिन अगर आप वास्तव में ही एमटीएस में आप प्रिपरेशन करके जॉब लगना चाहते हैं तो अब की बार इंग्लिश का पैटर्न जो है पूरा चेंज कर दिया गया है। मेंस में इंग्लिश का क्राइटेरिया बिल्कुल बढ़ा दिया गया है। उसके लिए बात थोड़ा सा आगे करेंगे, इससे तब तक मैं थोड़ा सा आपको और बातें बता देता हूं जो आपके लिए जरूरी है। देखो यहां पर एससी एसटी के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का, और पीडब्ल्यूबीडी अनरिजर्व जो है 10 ईयर्स का। तो ये आपके रिलैक्सेशन है। उसके बाद हम बात करेंगे जो कि आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होने जा रही है आगे हमारी। 10th बेस्ड एग्जाम है, अभी मैं बता रहा था मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन 10th आपके पास होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, बात आती है सर फीस की। फीस की जो है आपकी 100 रुपए फीस इसकी होने जा रही है। ठीक है, 100 रुपीज फीस जो है आपकी होगी इसमें, ये बात आपको ध्यान रखना। बट जो यहाँ पर देखेंगे वुमेन है या एससी है और जो ट्राइब्स हैं, जो और भी जो कास्ट हैं, उसके लिए फीस जो है नहीं लगेगी आपकी। एक ही बात है। मेन मेन पॉइंट्स जो इसमें जरूरी हो सकते हैं उनकी बातें हम करेंगे। अच्छा, ये बात आ गया पैटर्न की। क्या पैटर्न रहेगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो आपका अप्रैल में होने जा रहा है, क्या क्या उसमें पूछा जाएगा। फर्स्ट पेपर होगा और एक सेकंड होगा। फर्स्ट पेपर जो है उसमें आपका 45 मिनट्स दी जाएंगी, यानी एग्जाम जो होगा फर्स्ट जो होगा आपका 45 मिनट्स आपको मिलेंगे, जिसमें 20 मार्क्स का मैथ्स और 20 मार्क्स की रीजनिंग रहेगी, यानी 40 क्वेश्चन 45 मिनट्स में आपको करने हैं। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है।
1 क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का है और 40 क्वेश्चन है टोटल, यानी 20 क्वेश्चन है 60 मार्क्स के, 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। खास बात ये है जो ये 40 क्वेश्चंस हैं ये आपको 45 मिनट्स में करने हैं और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। दूसरी बात क्या है, ये जो फर्स्ट पेपर है ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, क्वालिफाइंग इन नेचर। इसका मतलब ये है इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है इसमें, आपको क्वालिफाई करना है। और क्वालिफाई जनरल के लिए 30% है, ओबीसी के लिए 25% मार्क्स लेने हैं और बाकी के लिए जो है उसमें आपको 20% मार्क्स लेने हैं, जो कि मैं आगे भी बताऊंगा। ठीक है, ये बेसिक बातें हैं जो आपको। लेकिन सेकंड पेपर जो होगा उसमें क्या करें, सेकंड पेपर भी 45 मिनट्स का ही होने जा रहा है, जिसमें आपकी जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चंस और इंग्लिश जो है 25 क्वेश्चंस। कहने का मतलब सेकंड जो पेपर होगा उसमें 25 क्वेश्चंस इंग्लिश के होंगे जो 75 मार्क्स के होंगे। यहां पर इंग्लिश आपको सिलेक्शन दिलवाने जा रही है, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, ये 25 क्वेश्चंस दोनों के पूछे जाने हैं, जिसमें एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। लेकिन यहां पर नेगेटिव मार्किंग है, फर्स्ट पार्ट में नेगेटिव नहीं है, क्वालिफाइंग इन नेचर है, लेकिन सेकंड में ये नेगेटिव मार्किंग है 1/3, यानी आपका अगर गलत होता है तो 1 मार्क जो है तुरंत डिडक्ट कर लिया जाएगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहां पर होने वाली है, ये बात भी आपको पता चलेगी। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ये इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा, जनरल इंग्लिश में आपको वोकैबुलरी पूछी जाएगी, ग्रामर पूछी जाएगी, सेंटेंस की स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम्स, करेक्ट यूसेज, कॉम्प्रिहेंशन, सिंपल पैराग्राफ। तो ये आपका सिलेबस है इंग्लिश का। इंग्लिश का बात आती है, सर है हम तो इंग्लिश में बहुत कमजोर हैं, हम इंग्लिश में कैसे अच्छा स्कोर करें, किस प्रकार से मार्क्स हमारे अच्छे आएंगे, इंग्लिश के बिना तो सिलेक्शन नहीं हो सकता है, कैसे हम इंग्लिश को सीख सकते हैं, क्या वो इजीएस्ट मेथड है, क्या वो एग्जाम ओरिएंटेड स्ट्रेटजी है, किस प्रकार से बहुत कम दिनों में अप्रैल तक हम सिलेबस कंप्लीट करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूं कि आप लीशो ऐप इंस्टॉल करिए प्ले स्टोर से, LISO लिखेंगे और वहां पर इंग्लिश स्पेशल बैच, जिसमें आपको मैं दिखाई दूंगा, यानी इंग्लिश बाय जोगिंदर सर आपको वहां पर टीच करने वाले हैं। बेसिक से एडवांस ये बैच रहेगा, जिसकी फीस 501 रुपया है। लेकिन कूपन कोड अगर आप लगाते हैं लीसो 10 कूपन कोड अगर लगाते हैं तो 10% डिस्काउंट आपको वहां मिलेगा। लाइव क्लासेज और VOD क्लासेज दोनों वहां पर अवेलेबल होंगी। दूसरी बात, इसमें ग्रामर, वोकैबुलरी, टॉपिक वाइज PDF, डाउट क्लासेज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और PQRS, क्लोज टेस्ट एंड कॉम्प्रिहेंशन, सारा सिलेबस बेसिक से एडवांस आपको करवाया जाएगा। खास बात यह है जब आपका एग्जाम होगा अप्रैल में, तब तक ये वैलिडिटी रहने वाली है, यानी आज से अगर आप एडमिशन लेते हैं तो 3 मंथ्स की वैलिडिटी आपके पास रहती है। 3 महीने आप अच्छे से बेसिक से पढ़ करके अपना सिलेबस खत्म कर सकते हैं और ये सिलेबस बड़े अच्छे तरीके से 100+ आवर्स इसमें दिए जाएंगे। 100+ आवर्स, 100 घंटे से ज्यादा की क्लासेज, ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, सारे के सारे इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ये बहुत ही बेसिक से और एडवांस लेवल तक की बातें आप इसमें कवर की जाएंगी। ठीक है, यहां तक आप देख चुके हैं। ये मेन बात ये है कि आपको पेपर 1 क्वालिफाई करना, लेकिन सिलेक्शन लेने के लिए 25 मार्क्स जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो आप समझ चुके हैं सिलेक्शन कब होगा, जब इंग्लिश आपकी स्ट्रांग होगी, क्योंकि 25 मींस 75 मार्क्स। यहां अच्छा स्कोर करेंगे तभी कर पाएंगे। इसलिए लीशो ऐप इंस्टॉल करके अगर कोई प्रॉब्लम या क्वेरी रहती है तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर बता देता हूं, वहां पर लिखा भी हुआ था, इस पर पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। हालांकि इसके रजिस्ट्रेशन कल यानी 20 जनवरी को बंद होने थे, बट कल ही MTS के SSC MTS के फॉर्म आए हैं, तो बच्चे पूछ रहे थे कि सर कुछ और वैलिडिटी बढ़ाइए, कुछ और रजिस्ट्रेशन के लिए टाइम दीजिए। तो 2 से 4 दिन का टाइम आपको दिया जाएगा। उसके बाद इस बैच के रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए जाएंगे और अप्रैल तक इसकी वैलिडिटी यानी 3 मंथ्स की वैलिडिटी अभी आपके पास है अगर आप कोर्स लेते हैं तो। लीसो 10 कूपन कोड लगाइए और 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो 18 से फरवरी तक का फॉर्म भरिए, अप्रैल में पेपर है, क्वालिफाइंग नेचर है शुरू में, लेकिन इंग्लिश में आपको स्कोर करना, तभी सिलेक्शन आपका होगा। इस प्रकार से आप तैयारी, स्ट्रेटजी और एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करेंगे तो नो डाउट अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इस प्रकार से आप सिलेक्शन ले पाएंगे। और कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दें, उसका रिप्लाई कर दिया जाएगा। दूसरी बात,
यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन या क्लासेज या इंग्लिश से रिलेटेड सारी बातें दी जाती हैं। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, तैयारी करें, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स एवरीबॉडी।